हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ परफेक्शन आईएएस। सो ये एनसीईआरटी सीरीज़ में जो थर्ड वीडियो हो रहा है, ठीक है। इससे पहले मैं क्लास 6 के जो भी क्वेश्चन आ सकते थे उसमें दिखाया, और उसमें एक क्वेश्चन जो था वो डायरेक्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी की किताब से उठाया गया था। उसी तरीक़ा से इसके बाद इसका एक पहला पार्ट आया था साइंस का, क्लास 7 का पार्ट 1, जहाँ पे मैंने बुक के आधे पार्ट को कवर किया था। ये सेकंड पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा, जहाँ पे हम क्लास 7 के साइंस के पूरे एनसीईआरटी को क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेंगे। और इस एनसीईआरटी में भी आप देखोगे कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली उठाया गया है इस किताब से। सो उससे आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये दिखाने का यही तरीका है कि आप इस मतलब एनसीईआरटी पे बिलीव करके उसका रीडिंग करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी से हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि समटाइम्स व्हेन वी डू हेवी एक्सरसाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल्स, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। द क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एक एरोबिक होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो वो हमारे मसल सेल्स में होता है। जब ये प्रोसेस होता है तो हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन का यही कह रहा है कि बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है उस समय, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखो, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, अल्कोहल एंड CO2, लैक्टिक एसिड ओनली, या इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन या कोई भी नहीं। तो अगर इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर है क्या है, वो है लैक्टिक एसिड। इसलिए जब देखोगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी में दर्द होता है कुछ कुछ पार्ट में, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे हम लोग का लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दे आर पाइप लाइक कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड फॉर्म अ टू वे ट्रैफिक इन प्लांट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स क्वालिफाई द फॉर द फीचर्स मेंशन अबव। मतलब ये जो पाइप लाइक सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल, जो कि टू वे ट्रैफिक स्टैब्लिश कर पा रहा है प्लांट में, मतलब जा भी रहा है और आ भी सकता है उससे, तो इसमें से कौन सा वो टिश्यू या सेल है जो कर पाता है। तो क्या वो जाइलम है, क्या वो वैस्कुलर टिश्यू है, क्या वो रूट हेयर है। तो जो इसका आंसर है वो ना ही जाइलम है, ना ही वैस्कुलर टिश्यू है, ना ही रूट हेयर है। इसका आंसर है हमारा फ्लोएम, ठीक है। तो हम लोग जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं ना, तो जो फ्लोएम है वो टू वे ट्रैफिक की तरह एक्ट करता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहाँ पे जो पानी है वो बहुत ही ऊपर तक पहुँच जाता है, इसका क्या रीज़न है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन याद होगा तो ये लास्ट बार जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन देखो, ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन या एब्जॉर्प्शन। तो इसका आंसर अगर आपको याद होगा तो क्या था, ट्रांसपीरेशन। अब ये क्वेश्चन दिखाने का यही सोच था कि देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अभी दिखने वाले हैं। तो देखो ये बीपीएससी मतलब ये एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है। इन अ टॉल ट्री विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ट्रांसपोर्टेशन फोर्स या सक्शन फोर्स। तो इसका आंसर क्या है, सक्शन फोर्स। अब देखो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट मतलब उसके जो पिक्स है उससे उठाया गया है। वहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट लिया हुआ है कि क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीजेस अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसपीरेशन। तो प्लांट जो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, और इसमें से जो पूरा वाटर होता है वो यूटिलाइज नहीं होता है और वो इवेपोरेट कर देता है स्टोमेटा के थ्रू। The evaporation of water from the leaves generate a suction pool, the same that you produce when you suck water through the straw, which can pull water to great heights in the trees. Transpiration also cools the plant. तो देख रहे हो दोस्तों कैसे जो एनसीईआरटी के वर्ड्स, एनसीईआरटी के कंसेप्ट बीपीएससी के पेपर में यूज़ हो रहा है, इसलिए एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ये मैं दिखाने का मकसद यही है कि आपको उसका सोर्स समझ में आए। चलो नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ nutrients and exchange of respiratory gases between blood and tissue takes place in। क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है कहाँ के बीच में, ब्लड और टिश्यूज के बीच में, वो कहाँ पे होता है, वेन्स में होता है, आर्टरीज में होता है, हार्ट में होता है, या इनमें से किससे ज़्यादा होता है या कहीं नहीं होता है।
तो अगर आपको पता होगा इसका आंसर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। तो जो ये प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, ये कैपिलरीज में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी नॉन ऑफ द अबव। चलो, द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा इज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमीबा का ये फॉल्स फीट है ये किस चीज के लिए यूज होता है, क्या ये मूवमेंट के लिए होता है, या फुट के लिए होता है, कैप्चर ऑफ फूड इन मूवमेंट के लिए होता है, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट के लिए। फुट के लिए भी होता है और मूवमेंट के लिए भी होता है ये जो फॉल्स फीट होता है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in the cytoplasm. Amoeba constantly changes shape and positions. अब यहाँ से देखो सही कह रहा है कि it pushes out one or more finger-like projection. अब पहले देखो इस प्रोजेक्शन का क्या नाम बोल रहा है, स्यूडोपिया या फॉल्स फीट। और ये जो फॉल्स फीट जो स्यूडोपिया बोलता है ये किसके लिए हेल्प होता है, मूवमेंट के लिए और कैप्चर ऑफ फूड के लिए। तो हमने थोड़ा सा देख लिया अमीबा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा कन्वर्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा सलाइवा है वो फूड को क्या कन्वर्ट करता है, क्या वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, क्या वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, या प्रोटीन को अमाइनो एसिड में करता है। तो जिसका आंसर है वो ये है कि वो जो है स्टार्च को हम खाते हैं उसको वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, सलाइवा। नेक्स्ट, कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रेमिनेंट्स विच इज। तो जो कर्ड है रेमिनेंट्स के, रेमिनेंट्स मतलब जो गाय वाय होती हैं उनके खाने का एक नाम है, तो ये क्या होता है, क्या ये पूरी तरह से स्वैलोड और अनडाइजेस्टेड फूड है, या स्वैलोड और पार्शियली डाइजेस्टेड है, या प्रॉपर्ली च्यूड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड है। तो आप देखते होगे ना कि गाय बाद में भी फूड को अपने माउथ में लाके उसको फिर से चबा के प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करती है। तो जो कर्ड था वो सॉलिड और पार्शियली डाइजेस्टेड था, बाद में उसे फिर से वो डाइजेस्ट करती है। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्टेड था, प्रॉपर्ली डाइजेस्ट किया जाता है, च्यू बाद में फिर से किया जाता है। तो 8 का आंसर हमने देखा कि बी है। इस तरह का ऑप्शन देखोगे कि यूपीएससी में एक बार पूछा है, तो मैंने एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया कि थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। पहले क्वेश्चन समझ लो, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, मतलब ये जो पेयर्स हैं इनमें से कौन कौन से पेयर सही से मैच्ड हैं। पश्मीना सॉल, कैमल वुल, वुलन कार्पेट, अंगोरा वुल, बेबी ब्लैंकेट, कश्मीर गोट, या वुलन स्वेटर, शिप वुल। तो इनमें से देखोगे चारों में से कोई भी पेयर सही से मैच नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि जहाँ पे कहा कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, मतलब एक में डिस्टिल वाटर था, एक में एसिडिक सॉल्यूशन था और एक में बेसिक सॉल्यूशन था। तो क्वेश्चन कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, तो वो बेस करता था या बेसिक सॉल्यूशन करता था। अब उसी तरीका का क्वेश्चन आप देखोगे कि एनसीईआरटीज में डायरेक्ट दिए हुए थे कि लुक एट द फिगर विच शोज सॉल्यूशन टेकन इन टेस्ट ट्यूब एबीसी, विच कलर इज एक्सपेक्टेड व्हेन अ पीस ऑफ रेड लिटमस इज ड्रॉप्ड इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो क्वेश्चन यहाँ पे और डिफिकल्ट था, हर के साथ पूछ रहा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब आप देखो, आपको पहले समझना होगा कि मिल्क इन वाटर कैसा है। तो मान लो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो रेड लिटमस तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर बेकिंग पाउडर कैसा है, विनेगर कैसा है, ग्लूकोज कैसा है, तो आपको पहले समझना होगा कि ये सॉल्यूशन कैसा है। खुद से आपको पता होना चाहिए कि वो न्यूट्रल है, एसिडिक है या बेसिक है। जब आपको ये पता हो जाएगा तब आप सोचोगे कि जो रेड लिटमस है वो किसके साथ कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है, चलो इसको सोचना, इसका आंसर करने का कोशिश करना। नेक्स्ट, ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल दैट ऑफ विनेगर, टोमेटो या केरोसिन। तो इसका आंसर केरोसिन था। अब इसी से रिलेटेड देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट फैक्ट्स दिए हुए थे कि अगर नेम ऑफ द एसिड एसिडिक है तो वो कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। इसी तरीका से अगर फॉर्मिक एसिड जो होता है वो कहाँ होता है, एंड स्टिंग में। कभी चींटी काटती है तो कितना जोर से लगता है, तो वो फॉर्मिक एसिड का ही जहर जो लहर होता है। अगर साइट्रिक एसिड देखेंगे तो वो सिट्रस फ्रूट्स में होता है। लैक्टिक एसिड हमारे कर्ड में होता है, दही में होता है। ऑक्सैलिक एसिड देखो स्पाइनच में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी जो विटामिन सी होता है वो कहाँ होता है, आंवला में या सिट्रस फ्रूट में। फिर टार्टेरिक एसिड कहाँ होता है, जो खट्टा होता है, टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज। सो द ऑल द एसिड मेंशन अबव कन इन नेचर। उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होता है, लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एज अ सोप।
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलो एक यहाँ पे फैक्ट था दिया हुआ था तो मैंने सोचा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ये था कि तो चाइना रोज जो है ना वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और ये नेचुरल इंडिकेटर जो है एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन हो जाता है। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में ये डार्क पिंक हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन हो जाता है। तो ये याद रखना, ये किसके बारे में हमने बताया, चाइना रोज इंडिकेटर, जो गुड़हल का फूल भी बोलते हैं। चलो, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका क्या होगा, आयरन। अगर जल्दबाजी में हो गए तो आप जिंक मार दोगे, क्या आपको लगेगा गैल्वेनाइजेशन तो सीधे जिंक है, नहीं। ये पूछा किसको रोकता है, तो जिंक आयरन पे रस्टिंग होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग आर प्रिकॉशन वन मस्ट टेक इन केस अ स्टॉर्म इज अकम्पेयर्ड बाय अ लाइटनिंग। मतलब इनमें से कौन सा प्रिकॉशन हम लेंगे जब एक स्टॉर्म में लाइटनिंग आए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ट्री, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड, डू नॉट टेक शेल्टर इन ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड एटसेट्रा। तो देखो हम कभी भी शेल्टर ट्री में नहीं लेंगे, अम्ब्रेला विद अ मेटालिक रॉड यूज नहीं करेंगे और ओपन गैरेजेस नहीं लेंगे। तो इन तीनों का हम प्रिकॉशन रखेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्टन जो है हैंग कर रहा है आपके रूम के एंट्रेंस पे और एक लॉन्ग कॉरिडोर है, ठीक है, एक लॉन्ग कॉरिडोर है जो राइट एंगल है आपके दरवाजा से। तो अगर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होगा तो कर्टन कहाँ जाएगा, तो इधर मान लो कर्टन है, इधर से स्ट्रॉन्ग विंड जा रहा है, तो क्या होगा, जो विंड होगा इसको भी पुश करेगा, तो कर्टन क्या होगा, बाहर की ओर पुश हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेट पुश्ड आउटसाइड द रूम। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बोजो एंड पहेली व गिवन वन मिरर इच, तो ये एनसीईआरटी में ऐसा पूछा था। तो क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बोजो का इमेज है ना वो इरेक्ट है और सेम साइज का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बोजो का इमेज जो है इरेक्ट है, सेम साइज का है, जबकि पहेली का इमेज जो है वो इरेक्ट है और स्मॉलर साइज का है। तो आपको बताना होगा कि कौन सा मिरर किस टाइप का है। तो आपको पता होगा क्लास 7 के एनसीईआरटी में एक चैप्टर है लाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। साथ ही अगर आप देखोगे तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये सब भी चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 7 के पर्सपेक्टिव से। तो इसको आप कवर करोगे और इसी में अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है लाइट के कवर करेंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन होंगे वो लाइट से रिलेटेड होंगे। तो पहला अगर आपने देखा तो क्या वो प्लेन मिरर कॉन्केव मिरर है, कनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, या प्लेन मिरर कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्लियर कट प्लेन मिरर, तो बी ऑप्शन कर दिया, तो प्लेन मिरर हो गया। अब आपको समझना है कि जो पहेली को इमेज इरेक्ट और स्मॉलर इन द साइज मिल रही है, क्या वो कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो अगर आपको मिरर्स के प्रॉपर्टीज क्लियर होंगे तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज द मिरर इज प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज। कह रहा है कि इनमें से किनको हम यूज करेंगे अगर हमें रियल इमेज चाहिए। क्या हम कॉन्केव मिरर को यूज करेंगे, प्लेन मिरर को यूज करेंगे, या कन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनकेव मिरर को ही करेंगे। जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेजेस फॉर्म करते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद अ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। तो चारों दोनों मिरर, दोनों तरह के लेंस आपके पास है। अब आपको एक इनलार्ज्ड इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्केव मिरर यूज करेंगे या कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर या कनकेव लेंस। अरे यहाँ पे कुछ और ही ऑप्शन हो गया, कनकेव लेंस। तो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो जो कनकेव मिरर है और कन्वेक्स लेंस है वो हमें एक इनलार्ज्ड इमेज देगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इनलार्ज्ड इमेज चाहिए। नेक्स्ट, एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज कैन बी फॉर्म बाय। तो क्या वो कन्वेक्स मिरर से हो सकता है, कॉन्केव मिरर से हो सकता है, या प्लेन मिरर से हो सकता है। तो वो किससे हो सकता है, कनकेव मिरर। अभी हमने देखा था कि इनलार्ज्ड इमेज के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, कनकेव मिरर यूज कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर। नेक्स्ट, फिर से हमारे पास कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस चारों हमारे पास है। अब हमें क्या है कि हमें इन्वर्टेड इमेज चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वर्टेड इमेज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे। क्या हम कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, या कन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस।
तो अगर आपको मिरर के प्रॉपर्टीज याद होंगे तो यहाँ पे हम दो चीज को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक को है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स लेंस, और ऑप्शन सी ये दोनों चीज है, उसके पास कनकेव मिरर भी है और कन्वेक्स लेंस भी है, जिससे हम एक ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एन इमेज फॉर्म बाय लेंस इज इरेक्ट, तो एक लेंस से इमेज अगर इरेक्ट है तो कौन सा लेंस यूज हुआ होगा, ये आपका आंसर है। कन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड द इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, नहीं। कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हाँ। कन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, नहीं। कनकेव लेंस प्रोवाइडेड द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, नहीं। तो जो बी ऑप्शन है वो इस आंसर के साथ, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अगर इमेज लेंस का इरेक्ट है, द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस इज इरेक्ट, तो हम कौन सा इमेज कुड बी फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस प्रोवाइडेड कि इमेज जो है वो स्मॉलर देन एन ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व, जो वर्ल्ड वाटर डे है वो कौन से दिन ऑब्जर्व होता है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ था इसलिए मैंने पूछा, तो इसका जो आंसर होगा वो आसान है, वो कौन सा है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व होता है। तो गाइज इससे साथ ही क्लास 8 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए। कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल है, बचकाने हैं, बट कंसेप्ट रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम क्लास 9 के एनसीईआरटी को शुरू करेंगे, सॉरी क्लास 8 के एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, क्लास 7 का आपका कंप्लीट हो गया, क्लास 8 के एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।